चलिए लेविन यहाँ पे जो बोल रहा है कि a man's present age is 2/5 of the age of her mother। यहाँ पे मान लेते हैं man is to mother 2:5। मैन का प्रेजेंट एज अगर 2 रेशियो है तो मदर का कितना हो जाएगा 5 रेशियो। ये प्रेजेंट एज है, ये किसका रेशियो है प्रेजेंट एज का एज रेशियो है ना। आफ्टर 8 years he will be one half of the age of his mother। 1/2 ठीक है, यानी कि 1:2। ये 8 साल बाद का एज रेशियो है। ठीक है, हम क्या बोले थे कि जब भी आप प्रॉब्लम ऑन एज का सम कीजिएगा तो रेशियो का डिफरेंस 8 साल बाद हो या प्रेजेंट हो, दोनों का क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 रेशियो है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 रेशियो। रेशियो यहाँ पे क्या है सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर 1 रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा 2:5 ही रहेगा। ये तो प्रेजेंट एज का रेशियो हो गया और यहाँ पे कितना 3:6 क्योंकि 3 1 3 और 3 2 6। ये 8 साल बाद का हो गया एज रेशियो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 रेशियो 1 6 रेशियो, यहाँ पे कितना 2 और 1 3 रेशियो, यानी कि 1 रेशियो का जो है डिफरेंस है, 1 रेशियो का डिफरेंस 8 साल बाद हो रहा है। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना 8 साल। तो यहां से आपको जो पूछा है मैन का प्रेजेंट एज बताइए, तो मैन का प्रेजेंट एज कितना है 2 रेशियो है, तो यहाँ पे 2 रेशियो इज इक्वल टू कितना 16 साल। दिस इज द आंसर। ठीक है, जब भी हम लोग प्रॉब्लम ऑन एज का सम करेंगे रेशियो से करेंगे तो 2 चीज हम ध्यान रखेंगे। पहला चीज कि दोनों का एज का डिफरेंस यहाँ पे कितने का हो गया 3 का, और यहाँ पे एज का डिफरेंस कितने का हो गया 3 का। ठीक है, ये दोनों ही हमेशा समान आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम भी समान आना चाहिए। अब प्रेजेंट एज मैन का प्रेजेंट एज अगर 2 रेशियो है तो 8 साल बाद क्या हो गया 3 रेशियो। तो यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस कितने का है 1 रेशियो का, और मदर का प्रेजेंट एज अगर 5 रेशियो है तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा 6 रेशियो। इसीलिए 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 8 साल। 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 8 साल। तो मैन का प्रेजेंट एज पूछा है तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा 16 साल। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है यहाँ पे कि द एजेज ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय 14 इयर्स, यानी कि एज का जो डिफरेंस दिया हुआ है 14 इयर्स का है। इफ 4 years ago 4 साल पहले का बात है, द एल्डर वन इज 3 times एज ओल्ड एज यंगर वन, यानी कि एल्डर इज टू यंगर। ठीक है, 4 years ago the elder one is 3 times as old as younger one। यहाँ पे बोल रहा 3 times, यानी कि 3:1। ये जो रेशियो जो दिया हुआ है 4 साल पहले का रेशियो है, 4 साल पहले का है। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ यंगर वन। यंगर वन का प्रेजेंट एज चाहिए। ठीक है,
दो पर्सन का एज का जो डिफरेंस है 14 इयर्स है। 4 साल पहले जो है एल्डर वन इज टू यंगर वन का जो रेशियो है 3:1 है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस जो होता है एज का वो 4 साल पहले या प्रेजेंट या 4 साल बाद हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया, 2 रेशियो। 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 14 इयर्स। एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 7 इयर्स। एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 7 इयर्स। अगर यहाँ पे यंगर वन का बात करें तो क्या हो जाएगा, एक रेशियो, और ये तो कब है, 4 साल पहले है, तो एक रेशियो और प्लस 4, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 7 और प्लस 4, यानी कि 11 इयर्स। दिस इज द आंसर। ओके सर वहाँ पे क्वेश्चन में तो वो 2 टाइम्स ओल्डर बोल रहा ना, वो तो 2 इयर्स ओल्डर नहीं बोल रहा ना सर। कितना बोल रहा है सर इससे कि वो टाइम्स में ना बोल रहा, 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ऐसा करके ना बोल रहा, 3 टाइम्स बोल रहा है। हाँ। तो 3 इयर्स नहीं बोल रहा ना सर, 3 इयर्स रहता सब ना हमेशा बराबर रहता। बोल रहा है कि द एल्डर वन इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यंगर वन। 3 टाइम्स बोला है, यानी कि यहाँ पे जो है e का जो वैल्यू है e इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। ये कब है, 4 इयर्स अगो। ये 4 साल पहले का ऐसा दिया है। क्या प्रूव क्या हो रहा है बताइए। तो 4 साल जो पहले है 3:1 है, ये 4 साल पहले का है। अब एज का डिफरेंस दिया है 14 इयर्स, यानी कि डिफरेंस कितने का है, 3 महीने से 2 रेशियो का डिफरेंस 14 इयर्स, तो एक रेशियो का कितना हो जाएगा, 7 साल। ठीक है, तो y का जो यंगर वन कितना होगा, एक रेशियो और प्लस 4 साल, 7 4 11 साल। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि फादर एज इज 3 टाइम्स as much as sum of ages of his 4 children। मान लेते हैं let sum of ages of 4 children x। ठीक है, तो फादर का एज क्या हो जाएगा, फादर का एज हो जाएगा 3x। ठीक है, बट 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद, तो 4 साल बाद जो हो जाएगा फादर का एज हो जाएगा कितना, 3x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे इन लोगों का 4 साल बाद एज कितना हो जाएगा, x। अब ईच का एज जो है 4 ईयर करके इंक्रीज करेगा, क्योंकि 4 चिल्ड्रेन है, इसीलिए यहाँ पे 4 × 4, और 4 साल बाद ये क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो 2 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 32। तो यहाँ पे जो x का जो वैल्यू हो जाएगा 3x माइनस 2x x, यहाँ पे 28। तो फादर का एज विल बी 3 × 28, यानी कि 84 इयर्स आंसर। ठीक है, चलिए 14 यहाँ पे जो बोल रहा है, the average age of group of 15 पर्सन का एक ग्रुप है। ठीक है, जिसका हम एवरेज मान लेते हैं, x मान लीजिए।
तो समेशन क्या हो जाएगा 15x। The average age of group of 15 is reduced by 4 if one person is replaced by 1/4 of his age। अब देखिए 15% का जो एज है 15% का जो एज है 15x हो गया। अब मान लेते हैं कि उस पर्सन जो है एक जो पर्सन जिसको रिप्लेस कर रहे हैं उसका एज हम लोग y मान लिए, ठीक है। तो y जब मान लिए तो उसको रिप्लेस किया गया यानी कि -y होगा और उसको y/4 के साथ ऐड कर दिया गया। तो सबका एज जो है एवरेज एज जो है 4 साल कम, 4 साल क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है। तो 15 इंटू x - 4। अब इधर ध्यान दीजिएगा 15x माइनस देखिए y प्लस y/4 तो कितना हो जाएगा 3y/4 इज इक्वल टू 15x माइनस 60। 15x कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आ जाएगा 3y/4 इज इक्वल टू 60। 3 1 जा 3 और यहाँ पे 20, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 इयर्स, यानी उस पर्सन का एज कितना हो गया 80 इयर्स। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, ठीक है। 14 नंबर का जो यहाँ पे ट्रिक्स है उसको ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ 15 इज रिड्यूस्ड बाय 4। 15 पर्सन है, 15 पर्सन है और सभी का क्या हो गया रिड्यूस्ड बाय 4, ठीक है। यानी कि रिड्यूस्ड बाय 4 15 पर्सन सभी का 4 करके एवरेज क्या हो गया रिड्यूस कर दिया। यानी कि यहाँ पे जो बोल रहा है ऐसा क्यों हुआ उस पे हम लोग फोकस करते हैं। इफ वन पर्सन इज रिप्लेस्ड बाय समवन 1/4 ऑफ हिज एज, ठीक है। अब देखिए ये पर्सन है, पर्सन और यहाँ पे क्या हो गया रिप्लेस्ड पर्सन, रिप्लेस्ड पर्सन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4:1, 4:1। यानी कि पहले वाले पर्सन का एज कितना था, अगर 4 रेशियो है तो रिप्लेस्ड पर्सन कितना हो गया 1 रेशियो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया 3 रेशियो। 3 रेशियो का जो वैल्यू हो गया, ऐसा करने से 15% पे 4-4 साल करके क्या हो गया कम हो गया। तो यहाँ पे कितना 15 इंटू 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 20 इयर्स। तो उस पर्सन का एज पूछा है, तो रिक्वायर्ड एज विल बी 4 रेशियो, तो 4 इंटू 20 दैट मीन्स 80 इयर्स। दिस इज द आंसर, ओके। चलिए यहाँ पे जो 15 बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ सोहन एंड रोहन, सोहन इज टू रोहन, the ratio of ages of Sohan and Rohan is 3:4, 3:4। जब कुछ नहीं बोलेगा तो ये प्रेजेंट इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। 3 years earlier the ratio was 5:7। 3 साल पहले
रेशियो क्या था? 5:7 था। 3 years earlier the ratio was 5:7. Then find the present age of Rohan. आपसे पूछा है present age of Rohan क्या होगा? ठीक है, बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ सोहन एंड रोहन इज 3:4। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 3:4 है। और यहाँ पे जो बोल रहा है 3 years अर्लियर, 3 साल पहले वो रेशियो कितना है? 5:7 है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, तो रोहन का प्रेजेंट एज क्या होगा? हम क्या बोले थे कि जब भी एज का सम करेंगे तो रेशियो का डिफरेंस हमेशा कितना क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 1 रेशियो का है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 रेशियो का। तो डिफरेंस को इक्वल करने के लिए उल्टा रेशियो से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5:7 ही होगा। 5:7 ये 3 साल पहले का है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना? 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8। ये हो गया प्रेजेंट। अब देखिए डिफरेंस भी सेम हो गया, 5 2 7 6 2 8। ठीक है, और यहाँ पे 7 और 1 8, 1 रेशियो, 5 और 1 6, 1 रेशियो का जो डिफरेंस आ गया, क्योंकि रोहन का 3 साल जो पहले अगर 7 रेशियो है तो आज उसका एज कितना है? 8 रेशियो। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया? 1 रेशियो का डिफरेंस क्या हो गया? 3 साल। 1 रेशियो का डिफरेंस हो गया 3 इयर्स। आपसे पूछ रहा प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, तो ये इस रेशियो में हम लोग अब वर्कआउट में करेंगे। रोहन का प्रेजेंट एज कितना है? 8 रेशियो है। 8 रेशियो तो यहाँ पे कितना? 8 into 3, that means 24 years. This is the answer. Okay? यहाँ पे जो बोल रहा है कि 12 years are subtracted from the present age of रौनक। रौनक के प्रेजेंट एज से if 12 years are subtracted from the present age of रौनक, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया 12 साल। ठीक है, and the remainder is divided by 16, जो बच गया उसको 16 से डिवाइड कर दिया। रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 16, then you would get the present age of grandson of सार्थक। तो ये ग्रैंडसन ऑफ सार्थक का एज से मिल जाएगा। ठीक है, इफ सार्थक इज 14 ईयर यंगर टू काव्या, सार्थक जो है काव्या से 14 इयर्स क्या है? यंगर है। सार्थक इज 14 इयर्स यंगर देन काव्या, हुज एज इज 18 इयर्स। काव्या का एज कितना है? 18 इयर्स। तो 18 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 4। यानी कि सार्थक if Sarthak is 14 years younger to Kavya whose age is 18 years, then what is the present age of रौनक? अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, सार्थक का एज कितना है? 4 है। तो रौनक का जो आ जाएगा 64 अब प्लस 12, 76 years. This is the answer. Okay? चलिए 17 यहाँ पे जो है
हर्षित हैज 5 daughters, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ 5 सिस्टर इज 32, तो समेशन कितना हो जाएगा, सम ऑफ 5 इंटू 32, 160। द यंगेस्ट इज 24 ईयर ओल्ड, तो 24 यहाँ से हम लोग माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा 136। What was the average age of 4 sisters before the youngest one was born? अब देखिए 4 से यहाँ पे डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे एवरेज कितना होगा, 4×3=12 और 4×4=16, यानी कि 34 जो है दिस इज द प्रेजेंट एवरेज। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एवरेज। अब जिसका एज है, तो अभी क्या है 24 है, अगर वो जन्म ली होगी तो वो 24 इयर्स पहले जन्म ली होगी, तो -24 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, उस समय का एवरेज कितना हो जाएगा 10 इयर्स। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन, फादर प्लस सन इज इक्वल टू 10 ईयर मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ द मदर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आपको आ गया। नेक्स्ट, मदर इज 28 ईयर ओल्डर देन सन, मदर का जो एज है सन से 28 इयर्स ज्यादा है, ठीक है। What will be the age of father after 8 years? फादर का एज जो है 8 साल बाद कितना हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मदर का एज यहां पे एक काम कर सकते हैं कि m-s कितना हो गया 28। अब यहां से भी वही आ जाएगा, f इज इक्वल टू m-s प्लस 10। m-s का वैल्यू कितना दिया है 28 प्लस 10 कितना 38, यानी फादर का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 38, तो 8 साल बाद 38 प्लस 8 कितना हो जाएगा 46 इयर्स। दिस इज द आंसर। ओके, Six years ago, the ratio of ages of Samir and Sarthak. Samir is to Sarthak, एज का रेशियो जो है 5:3 है। ये क्या है 6 साल पहले है। 12 years hence the ratio of their age will be 11:9, 11:9, 12 years hence, ठीक है। तो यहां पे जो बोल रहा है व्हाट इज द सार्थक प्रेजेंट एज, सार्थक प्रेजेंट एज, अब देखिए एज का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए,
तो यहाँ भी कितने का डिफरेंस है? 2 का है। यहाँ भी कितने का है? 2 का। 9 2 11। अब देखिए 6 साल पहले और 12 साल बाद, 12 और 6 कितना हो गया? 18 साल। तो 18 साल के लिए रेशियो का डिफरेंस कितना है? 6 रेशियो, क्योंकि 3 और 6 9 या 5 और 6 11, 6 रेशियो दोनों एक ही है। 6 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 18 साल। तो यहां से 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 3 इयर्स। सार्थक का प्रेजेंट एज पूछ रहा है। 3 into 3 plus 6, 15 years. This is the answer. Okay. चलिए 20 नंबर जो बोल रहा है यहाँ पे कि the average age of 9 member of group is 46 years. 9 मेंबर, उसका एवरेज एज जो है 46 इयर्स। द एज ऑफ 1 मेंबर इज 58 इयर्स। ठीक है, 58 इयर्स जिसका एज है वो रिटायर कर गया। ठीक है, आफ्टर हिज रिटायरमेंट अ न्यू मेंबर कम्स in his place of age 40 years। इसके जगह पे माने 58 ईयर वाला चला गया और 40 इयर्स वाला आ गया। यानी कि पहले जो भी एज था उसमें 18 साल का क्या हो गया? कम हो गया मेरा। अब 18 साल का कम ही हो गया। अब ऐसा 9 मेंबर में आएगा तो 18 इयर्स 18/9 यानी कि 2 इयर्स करके रिड्यूस्ड हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ओके।